हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 के लिए, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए सीरीज बनाई जा रही है जिसका नाम है बिजनेस एनालिटिक्स। ये सीरीज आप चाहे सेमेस्टर 6 में हो या फिर आप और किसी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 का सिलेबस है, तो आप कहीं पर भी हो, कैसे भी आपके पास बुक हो, आप देख सकते हो। बट अगर आपके पास सब्जेक्ट है बिजनेस एनालिटिक्स तभी, ठीक है। तो बिजनेस एनालिटिक्स के चैप्टर वाइज सीरीज बनाई जा रही है जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं और आज का चैप्टर नंबर है हमारा 4th। आज हम इसका 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और जितने भी पुराने प्रीवियस चैप्टर्स हैं जैसे 1st, 2nd, 3rd वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं और उन चैप्टर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्लेलिस्ट बना के। तो प्लेलिस्ट से जाके आप बाकी के वो 3 चैप्टर्स इससे पहले के जो हैं वो अगर आपने नहीं देखे जाके वो वॉच कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी को भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों ने क्या करा है कि बिजनेस एनालिटिक्स के नोट्स बना दिए हैं सारे चैप्टर्स के। तो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो मिनिमम प्राइस 150-130 है, जाके आप व्हाट्सएप से पता कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है और व्हाट्सएप नंबर मेरा बोर्ड पर भी मेंशन है, ये रहा। तो इस नंबर पे जाकर आप व्हाट्सएप पे पता कर सकते हो कि सर नोट्स परचेज करने हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। तो जैसे आपको बताया जाएगा आप पेमेंट करके सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है जी। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चैप्टर 4 है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर इन आर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इन आर। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर का बेसिक्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर आर जो है वो क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर आर तो पहले यहीं से शुरू करेंगे। कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर आर क्या होता है। यूज्ड स्पेशलाइज्ड मेथड है और फंक्शंस टू इंटरेक्ट विद दिस स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक आर। आर जो है एक तरीके का स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज्यादा एक एडवांस सॉफ्टवेयर है। किस चीज के लिए? आप इसमें मैथमेटिक्स कर सकते हो, आप इसमें कोरिलेशन कर सकते हो, आप इसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर आप मीन मीडियन मोड कर सकते हो और इसी के लिए आप इसमें रॉ, कॉलम, 2 का टेबल, 3 का टेबल और A to Z इंग्लिश के अपने नाम लिखना, अल्फाबेट लिखना, आप ऐसे लिखवा सकते हो। इससे आप जितने भी ऐसे काम करते हो ना, ये सारे काम एक सॉफ्टवेयर जो कि है आर सॉफ्टवेयर कर सकता है चुटकियों में। और आर सॉफ्टवेयर जो है ये चलता है सिर्फ और सिर्फ विंडो में, या तो चलेगा मैक ओएस में, या तो चलेगा यूनिक्स में। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आर सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम लर्निंग सॉफ्टवेयर है, ये यूज किया जाता है, समझे। आर सॉफ्टवेयर अगर आप चाहो कि हमारे फोन में चल जाए, मोबाइल में चल जाए, तो उसमें ये काम नहीं करता। एंड्रॉइड और आईओएस में ये काम नहीं करता। सिर्फ इसके लिए विंडोज, यूनिक्स और मैकोस होना जरूरी है। और ये सॉफ्टवेयर एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी तरीके का क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड हो गया, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैट हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, आप जितने भी ऐसे क्वेश्चन के चैप्टर्स के क्वेश्चन वगैरह हैं चुटकियों में सॉल्व करके दे सकता है, आपको आराम से इसका फंक्शन बना के दे सकता है इजीली। तो इसको बोलते हैं आर डेटा स्ट्रक्चर। आर डेटा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, एक एडवांस कह सकते हैं रोबोट की तरह है जो सारे काम कर सकता है। इसके ना कुछ ऐसे की काम होते हैं जिसमें मैंने लिखा है आर ऑफर 6 की डेटा स्ट्रक्चर। आर आपको 6 डेटा स्ट्रक्चर देता है जो कि काफी की स्ट्रक्चर है इसके माने जाते हैं और ये सारे काम आराम से कर सकता है। पहला आता है जिसमें वेक्टर, दूसरा आता है मैट्रिक्स, तीसरा आता है एरे, चौथा आता है लिस्ट, उसके बाद आता है फैक्टर, फिर आता है डेटा फ्रेम्स। तो जितने भी काम बताए हैं ना, ये सारे 6 के 6 की एस्पेक्ट्स हैं किसके? आर डेटा स्ट्रक्चर के। आर डेटा स्ट्रक्चर को हमने 2 डिवाइड करा है कैटेगरी में। हमने नहीं करा, बुक में डिवाइड है, बस हमने उसको नोट डाउन करके आपको समझाने का काम किया है। यहाँ पर 2 यहाँ पर डिवाइड करा गया है कैटेगरी में आर को। पहला होता है होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ये एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसमें आर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ सिमिलर गुण पाए जाते हैं, जिसमें सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, एक दूसरे से सेम पाई जाती है चीजें। इसके अंदर जो 3 आते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है ये मैट्रिक्स, ये रहा, फिर पहला है वेक्टर, वेक्टर लिख दिया, फिर आता है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, फिर आता है एरे, एरे। तो ये 3 जो है वेक्टर
मैट्रिसेस और अरे, ये तीनों सेम होमोजीनियस काइंड के डेटा होते हैं जिनको आप इजीली एक दूसरे में यूज कर सकते हो। हेट्रोजीनियस डेटा में आते हैं लिस्ट, ये रही, फैक्टर्स ये रहे, एंड डेटा फ्रेम्स, डेटा फ्रेम्स ये रहा। तो ये हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा होते हैं जहां डेटाज में सिमिलैरिटी पाई जाती है, सॉरी सिमिलैरिटी कह दिया, अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएट पाया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। तो देखो वेक्टर के लिए अभी स्क्रीन पर, बोर्ड पर आपको एक फिगर शो कर रहा हूं, मैं पेज शो कर रहा हूं आपको, यहां पर अब दिख जाएगा वेक्टर क्या होता है। कह रहा है वेक्टर क्या है, एक स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यू कॉल्ड मोड लाइक न्यूमेरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल और वैल्यू। कह रहा है एक ऐसा सॉफ्टवेयर में एक ऐसी कमांड है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप न्यूमेरिक कुछ भी पूछ सकते हो, जिससे 1+1 कितना होता है, एक फंक्शंस में बता के देगा वो। और आप कैरेक्टर्स पूछ सकते हो, जैसे कि आपने हाय, हेलो, हाउ आर यू ऐसी कमांड दी, तब वो उसको एक सॉफ्टवेयर की कमांड में, मशीनिकल कमांड में फीड कर देगा। आप लॉजिकल और वैल्यूएबल वाली चीजें उससे पूछ सकते हो, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है वो चार्ट। और इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अब आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि वेक्टर के टाइप दे रखे हैं। पहला वेक्टर होता है न्यूमेरिक वेक्टर। न्यूमेरिक वेक्टर क्या होता है, जहां पर आप एग्जांपल्स ले लो, न्यूमेरिक वेक्टर में लिखा है आप डेसिमल्स और होल नंबर्स में बात करते हो, जैसे कि 1.5, 2.3 और 4.8 सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड आता है इंटीजर वेक्टर। इंटीजर वेक्टर का काम होता है स्टोर करता है इंटीजर को, जिसके अंदर हम ऐड करते हैं एल आफ्टर द नंबर। हर नंबर के पीछे एक एल वर्ड का यूज किया जाता है हर नंबर के बाद। तो जैसे 1 है तो 1L, 2 है तो 2L, C है तो 3 है तो 3L, इस तरीके से। कैरेक्टर वेक्टर क्या होते हैं, जहां पर स्टोर करी जाती है टेक्स्ट वैल्यूज, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, तीनों यहाँ पर लिखे हैं एग्जांपल में। लॉजिकल वेक्टर क्या होते हैं, लॉजिकल वेक्टर आपको बताते हैं कि स्टोर्ड जो है बुलियन वैल्यू है या नहीं है। बुलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। अगर मान लो जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या मेरे पास आईफोन है और अगर मैं आईफोन बाय करता हूं तो आईफोन जल्दी खराब हो जाएगा नहीं होगा मेरे पास, मैं ये पूछूं अगर वेक्टर से, तब वो कमांड में ट्रू या फॉल्स लिख के दे देगा और एक स्टेटमेंट बना के दे देगा ट्रू या फॉल्स कि सही है या गलत है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन भी ले सकते हो। फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स वेक्टर। कॉम्प्लेक्स वेक्टर मतलब होता है जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है दिखाए जाते हैं। इसकी वैल्यू होती है एग्जांपल के तौर पे 1 + 2i या 3 - 4i, 5 + 6i या 7 - 8i, इस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यूज होती हैं। रो वेक्टर क्या होते हैं, लास्ट है रो वेक्टर। कह रहा है जहां पर स्टोर करी जाती है रो बाइट्स को, लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है। एग्जांपल में आप देख सकते हो बगल में इसके मेंशन करी हुई है। तो जहां लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग होती है वो लो वेक्टर कहलाता है, रो वेक्टर कहलाता है, समझे। आगे हम बात करते हैं उसके बाद मैट्रिसेस क्या होता है। कह रहा है मैट्रिसेस विद 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नेमली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिसेस आपने पढ़ा होगा, आपने 12th अगर पढ़ी है तो उसमें कुछ इस तरीके का एक बॉक्स आता था, ब्रैकेट लगे हुए, और यहाँ कुछ वैल्यूज लिखी रहती थी, ठीक है, उसको आप सॉल्व करते हैं ना। तो ये जो है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। इस पूरे को मैट्रिसेस बोलते हैं। ये कितने का मैट्रिसेस है आप देख सकते हो, 3x3 का। ये मैट्रिसेस कितने का, 3x3 का, यानी इसके अंदर 3 रो है, 1 2 3, सॉरी क्या बोल रहे हैं मैं, कुछ भी सुनो, 1 2 3 पहले से ही बोल रहा था। 3 रो है, मतलब ये वाली हो गई रो और ये वाले हो गए कॉलम। तो आपके 3 कॉलम है और 3 रो है, मतलब यानी 3x3 का मैट्रिक्स है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 9, तो ये इसमें 9 एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो मैट्रिसेस होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जहां पर मैट्रिसेस बनाए जाते हैं। अब ये मैट्रिसेस देखो, या तो आप न्यूमेरिक में ले सकते हो नंबर्स का, इसमें नेम के भी न्यूमेरिक, नेम से भी मैट्रिक्स बन सकते हैं, जैसे राम, गीता, सीता, लक्ष्मण और मुरली, मुरलीधर, वासु, वासुदेव और कृष्ण, ऐसे आप लिख के यहाँ पर मैट्रिसेस बना सकते हो, कहने का मतलब है, ठीक है। और अब आप इसको यहाँ पर टेबल में शो कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको टेबल में देखिए मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं। इसमें टेबल एक बना रखी है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक
मैट्रिक्स बना रखा है जहां पर 7 8 9 वैल्यू लिखी है। थर्ड लाइन में देखो न्यू रो के अंदर आपको लिखेगा 7 8 9 वैल्यू डाल रखी है। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 7 पे देखो न्यू कॉलम बना रखा है जिसमें लिखा है 10 11 12 जो कि कॉलम बना रखा है। फिर आगे उसके बाद प्रिंट कर रखा है मैट्रिक को, कमांड दे रखी है। तो आप आर सॉफ्टवेयर की मदद से, आर लर्निंग प्रोग्राम की मदद से मैट्रिक्स को आराम से कर सकते हो जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। समझे? चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे जिसका नाम है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? इट इज यूज्ड टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा टुगेदर। लिस्ट क्या होती है? जो हर तरीके का डेटा एक साथ कलेक्ट करके इकट्ठा स्टोर रख सकती है, उसको लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट के अंदर आते हैं न्यूमेरिक्स, कैरेक्टर्स, वेक्टर्स और मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस और वेक्टर ये दोनों चीजें आगे पीछे बोल दिया मैंने। तो मैट्रिक्स सिएरा और वेक्टर इएरा। तो मैट्रिक्स और वेक्टर जो होते हैं इन दोनों का डेटा जो है वो कलेक्ट करके लिस्ट रखती है अपने पास। साथ ही साथ कैरेक्टर्स हो गया, न्यूमेरिक्स हो गया मतलब कि नंबर्स हो गया, इनके डेटा भी अपने पास आराम से रखती है। ठीक है, अगला आता है फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स क्या होते हैं? इट इज अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक आर। कह रहा है ये एक अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि आर। आर क्या है? आर एक डेटा लर्निंग मशीन है जो इजीली डेटा को लर्न कर लेती है, सीख लेती है। कह रहा है दैट क्रिएट्स बाय यूजिंग ए वेक्टर। आर जो है वो क्रिएट करता है वेक्टर को, उस वेक्टर को यूज करके हम फैक्टर्स बनाते हैं। कह रहा है इट स्टोर्स वेक्टर एज वेल एज रिकॉर्ड इट कॉल्ड लेवल। और जो फैक्टर्स रिकॉर्ड होते हैं उनको हम लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवल। तो जब आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखोगे या बुक में आप देखोगे, तब उसमें कोई डिजिट जैसे लिखी है 1 2 3, उसके नीचे लेवल 1 लेवल 2 ऐसे लेवल बने होते हैं हर जगह। ठीक है, तो मेन क्या है, इसके जो डेटा होते हैं उसको लेवल्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डेटा फ्रेम। व्हाट इज डेटा फ्रेम? कह रहा है इट इज 2 डायमेंशनल टेबुलर डेटा कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। कह रहा है ये 2 डायमेंशनल एक टेबल डेटा फॉर्म होती है जहां पर 2 डायमेंशन होती है और इसको यूज किया जाता है डेटा स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए। कह रहा है इट्स सिमिलर टू स्प्रेडशीट। इसको किसके सिमिलर बोला गया है? स्प्रेडशीट के। एक्सेल आपने देखा है, एक्सेल के अंदर आप कोई भी डेटा इनपुट कर लेते हो तो एक्सेल की जो शीट होती है उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। ये उसी के जैसा लगता है, हाउ सिमिलरिटीज ऐसी होती हैं। डेटा फ्रेम आर फ्लेक्सिबल। डेटा फ्रेम फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज आप एक्सेल शीट में स्प्रेडशीट के अंदर छेड़छाड़ कर सकते हो ना, आप एडिट कर सकते हो ना, इसी तरीके से यहाँ पर डेटा फ्रेम्स को एडिट किया जा सकता है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला गया है। कह रहा है एंड इजी अलाउज टू सबसेट ऑफ डेटा। और इजीली हम डेटा को सबसेट में बना सकते हैं। सबसेट यानी कि छोटे टुकड़े, जैसे एक बड़ा डेटा है उसको आप सेट ऑफ करके छोटे छोटे पार्ट्स में बनाकर सबसेट बनाकर इजीली रख सकते हो। कह रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, उन डेटास की जो सेट है उसके जो सेल है, सेल की वैल्यूज जो है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो आराम से डेटा फ्रेम के अंदर। फिर आता है कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लो। क्या होते हैं? कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लो वो फ्लो होते हैं जहां पर आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि कौन सी चीजें ट्रू है, कौन सी चीजें फॉल्स है। जैसे अगर मैं प्रोग्राम आर से पूछूं, मैं आर डेटा से पूछूं, अपने सॉफ्टवेयर से पूछूं कि अगर मैं बाहर धूप में निकला तो क्या मैं काला हो पड़ जाऊंगा एक्चुअल में, या मेरे ऊपर कोई काला धुआं पड़ेगा जिससे मैं बहुत ज्यादा डार्क स्किन हो जाएगी मेरी, तब वो लिख के दे देगा, अपनी एक स्टेटमेंट बना के वहां लिख देगा कि ये फॉल्स है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वर्ड नहीं लिखेगा बट वो एक स्टेटमेंट बना के देगा जहां वो लिख के देगा लास्ट में फॉल्स या ट्रू। जो मेरी कंडीशन है अगर वो ट्रू है, सही बोल रहा हूं मैं, तो उसको ट्रू देखेगा, अदरवाइज उसको फॉल्स लिख के अपनी मशीनिकल लैंग्वेज में उसको लिख के देगा। ठीक है, और अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। एक मिनट, हाँ, तो एग्जाम्पल अब आपके स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूं, ये देख लो, जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल की में पढ़ना। कह रहा है आई विल गो आउट इफ इट्स रेनिंग एल्स आई वॉन्ट, कि रेनिंग में मैं जाऊं या नहीं जाऊं। ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे आंसर में जो ब्लूयन एक्सप्रेशन है, कंप्यूटर का मशीनिकल एक्सप्रेशन है, वो क्या आया है? 2 आंसर है, एक आया है ट्रू में, एक्सप्रेशन इज ट्रू एल्स, और दूसरा आया है
बलून एक्सप्रेशन इज फॉल्स, जो कि गलत भी है। तो अब ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, इसको आप अच्छे से जानने के लिए आपको तो थोड़ा सा ये सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज वगैरह जो है वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये था इसका छोटा सा एग्जांपल, जो आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो दिए हुए हैं। एक बार ग्रेड खोल देने ये वाला, तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी कुछ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट और रहते हैं इस चैप्टर के, मैं वो भी आपको कंप्लीट करवा दूं और उसके बाद फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप इस चैप्टर को बेटर सीखना चाहते हो तो भाई उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग, डेटा वगैरह में इंटरेस्ट, कोडिंग वगैरह में होगा तो आप ज्यादा अच्छे से बेटर से समझ पाएंगे, और बुक से करेंगे तो और जल्दी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर चार्ट से नहीं समझा सकता, तो वर्बली समझाना जितना हो सकता है मैं वो आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ पर एक वेक्टर और एक मैट्रिसेस, ये तीन मैंने अभी आपको टेबल शो करी है, ठीक है। बाकी आगे के और भी मैं शो करूंगा, तो अभी आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटवा देता हूं। है लूप की, व्हाट इज लूप, लूप क्या होता है। लूप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शन है, ठीक है। और लूप क्या है, कह रहा है कि फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग ओवर ए सीक्वेंस रिपीटली। कह रहा है कि लूप जो होता है एक सीक्वेंस को, एक फंक्शन को रिपीट करता है, बार 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 उस सीक्वेंस में उसको चलाता है, अपनी एक स्टेटमेंट बनाता है, बना के देता है, और उसके साथ साथ जो चीज आपने पूछी है, जो स्टेटमेंट आपने डाली है, उसके सारे फंक्शंस को एक सेपरेटली लूप में फिक्स करके रखता है। अब यहाँ पर लूप जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है लूप की डेफिनेशन, लूप इज यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग ओवर ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को बार बार इंटरेक्ट करने का काम करता है लूप। अब यहाँ पे लिखा है लूप के जो सीक्वेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सीक्वेंस लाइक वेक्टर, एक हो गया वेक्टर, एक हो गया एरे, और एक हो गया लिस्ट, ठीक है। तो जैसे हो गया सीक्वेंस, एरे, वेक्टर, लिस्ट। तो यहाँ पर आप जो भी अपने मैट्रिसेस वगैरह देते हो या जो अपनी कमांड दोगे तो उसको वो क्या करेगा, एक लूप में फिक्स कर देगा, जो कि बार बार एक सीक्वेंस में रिपीट करेगी, इसको लूप कहा जाएगा, समझे। अब यहाँ पर अगर आपको लूप समझना है और अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर अब मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ लूप का, जो कि एक लूप का न्यूमेरिक स्क्रीनशॉट है, बुक का ये आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो ए वेक्टर ऑफ नंबर, वेक्टर को लेके इन्होंने एक सीक्वेंस क्रिएट करा है, वेक्टर ऑफ नंबर लिखा है, जिसमें सी लिखा है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक लूप क्रिएट करा गया है जहां पर 1 को लाइन से एक तरीके की रो बना के रख दिया है, सॉरी कॉलम बना के रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऊपर से लेके नीचे तक एक कॉलम में फिक्स कर दिया है उसको लूप बना के, ठीक है। इसी तरीके से लूप वर्क करता है, कोई भी न्यूमेरिक डिजिट हो या फिर कोई अपनी नंबर को छोड़ के कोई भी डिजिट हो, जैसे कि एप्पल मैंगो बनाना, तो वो एप्पल मैंगो बनाना को जो आपकी ऐसी डिजिट स्टेटमेंट ऐसी कॉलम में लिखी, रो में लिखी होगी, उसको कॉलम में करके लूप बना देगा और बार बार उस स्टेटमेंट को चलाएगा जब तक वैल्यू ऑफ सीक्वेंस एक्स है, ठीक है। तो ये होता है लूप। आगे हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है अप्लाई फैमिली। अप्लाई फैमिली के अंदर कुछ फंक्शंस आते हैं। अप्लाई फैमिली जो होती है, इसका मतलब होता है कि ये एक इस तरीके का फंक्शन है एक इस तरीके का फंक्शन है जहां पर वेक्टर, मैट्रिक्स, इन सब की हेल्प से जो फंक्शन बनाए जाते हैं उनको अप्लाई फैमिली बोलते हैं। अप्लाई फैमिली के अंदर जो आर फंक्शंस के डेटा इंक्लूड होते हैं उसमें आता है, एक आता है अप्लाई, एक आता है एल अप्लाई, एक होता है एस अप्लाई, एक होता है वी अप्लाई, एक होता है टी अप्लाई और एक होता है आर अप्लाई, ठीक है। ये इस तरीके के कुछ अलग फंक्शन है इसके अप्लाई के। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव फंक्शन की अगर हम बात करें कि इसके अल्टरनेटिव फंक्शन अप्लाई में कौन से हैं, अप्लाई फैमिली में और कौन से आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं मैट्रिसेस, कॉलम, रो। आप कोई भी स्टेटमेंट इसको अगर लिख के देते हो तो ये उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, एक मैट्रिसेस में बना देता है। जैसे 2x2 की मैट्रिसेस हो गई, 2x3 की मैट्रिसेस हो गई, तो इस तरीके से। अब आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूं मैं अप्लाई फंक्शन का चार्ट, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग करी है। तो क्रिएट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रखी है जिसमें 1/9 है, नैरो और बायरो, क्या लिखा है, एनरो एंड बायरो, तो यहाँ पर लिखा है ट्रू। अब उसके बाद नीचे लिखा है अप्लाई फंक्शन सम फंक्शन टू कॉलम। कॉलम का जो मार्जिन होगा वो होता है 2 और जो रो का मार्जिन होगा वो है रखा है 1। अगर आप अप्लाई फंक्शन अप्लाई कर रहे हो और इसके अंदर अगर आप रो और कॉलम डिसाइड करते हो, तो अगर आप रो का मार्जिन 1 रखते हो तो आपका जो कॉलम का मार्जिन होगा वो 2 आता है।
और यहाँ पर एक फॉर्मूला इन्होंने लिखा है, जैसे आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉलम के लिए एक साइन लगा हुआ है इस तरीके से, और इसके बगल में यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, फिर एमएटी मैट करके लिखा हुआ है मैट्रिक्स, और उसके बगल में प्रिंट कॉलम दे रखा है, उसको कमांड को प्रिंट दे रखा है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आप नीचे देख पा रहे होंगे कि एक मैट्रिक्स बन गया है। मैट्रिक्स है 12, 15, 18 और उसके नीचे है 6, 5, 4, 24। तो ये है पूरा मैट्रिक्स, समझ आए? तो ये होता है अप्लाई फंक्शन, जो कि एक रो और कॉलम की हेल्प से, एक फंक्शन की हेल्प से आपको मैट्रिसेस वगैरह, वेक्टर वगैरह बना के हेल्प करता है, देता है। बाकी भी इसी तरीके से, जैसे एल अप्लाई है, एस अप्लाई है, वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। और सबके फंक्शंस जो हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, ज्यादा अलग फर्क नहीं मिलेगा दोनों में। उनके जो फंक्शंस है, जैसे टी अप्लाई है, वो भी इसी तरीके से एक डेटा को मीन में, ग्रुप्स में बनाकर कन्वर्ट करके देता है। और अगर मैं आपको अप्लाई फंक्शन फैमिली दिखाऊं, यहाँ पर अब ये वाला स्क्रीनशॉट हट गया है, अब दूसरा आ जाएगा। अप्लाई फंक्शन फैमिली आपको शो कर रहा हूं। ये जो टेबल है, ये अप्लाई फंक्शन फैमिली की टेबल है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा अप्लाई, एल अप्लाई, एस अप्लाई, वी अप्लाई और टी और एम और आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि सबसे नीचे है आर, जो कि नेटेस्ट, यहाँ पे लिखा है नेस्टेड लिस्ट होती है, और ये हेल्प करती है एलिमेंट्स को नेस्टेड लिस्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आती है एम अप्लाई, यानी कि मल्टीपल करने में हेल्प करती है, फंक्शंस की पैरेलल दिखाती है। फिर आती है टी अप्लाई, यानी कि वेक्टर लिस्ट, जिसको एरे और लिस्ट भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से फंक्शन यूज है? एरे और लिस्ट, ठीक है। और ये ग्रुप्स के डेटा के फैक्टर्स जो होते हैं उसको दिखाती है। फिर आता है वी अप्लाई, प्रीसेट टाइप, और उसके बाद ऐसे ही लिखा है एस अप्लाई। अरे थोड़ी देर तो रुक जाया करो। उसके बाद लिखा है उसके वेक्टर और मैट्रिक्स। जो एस अप्लाई है वो क्या करती है? मैट्रिक्स और वेक्टर जो होते हैं उनके सिंपलीफाई रिजल्ट को शो करती है। फिर आता है एल अप्लाई, जो कि लिस्ट से बनती है, लिस्ट को यूज करके बनाई जाती है। और फिर आता है अप्लाई, जो सबसे पहले है, वो आती है मैट्रिक्स और एरे का यूज करके बनती है, जिसमें रो कॉलम मैंने अभी आपको बताया। तो ये पूरा है अप्लाई का फैमिली फंक्शन, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बस ये था, और इसके बाद आपका चैप्टर जो है पूरा क्लोज हो जाता है। इसके आगे आपके चैप्टर में ज्यादा कुछ गिवन नहीं दे रखा। और आई विश आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो वो व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर सकता है और जाके नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर ऊपर शो कर रखा है। इस नंबर पे जाके पता कर लेना नोट्स के लिए। मैसेज करना, कॉल नहीं। बाय। अब आप इसको उतार लो आराम से। अगला चैप्टर जो है वो जल्दी आ जाएगा।